हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। मैंने पहले भी कहा कि इस बार के हाल के घटनाक्रमों में जो राजनीतिक घटनाक्रम है, इसमें पहली बार ये ऐतिहासिक शब्दों का प्रयोग हुआ है। निश्चित रूप से मथुरा वृंदावन को मिलाकर के पहली बार एक निगम का गठन हुआ, जो हम निगमवासी कहलाते हैं। पहला चुनाव हुआ, पहले प्रत्याशी घोषित हुए थे, बाद में वो फिर निर्वाचित हुए हैं। और इसी बीच में आज ये पहली बोर्ड बैठक हुई है, और पहली बोर्ड बैठक के बाद मथुरा वृंदावन नगर निगम का ये जो एक ऐतिहासिक तथ्य बनेगा कि पहली कैबिनेट का गठन हुआ है। और यहाँ पर हमारे साथ काफ़ी सदस्य हैं जो इस कैबिनेट में शामिल हुए हैं। अगर इधर से मैं देखना शुरू करूँ, ध्रुव नारायण यहाँ पर है, तिलकवीर यहाँ पर है, ये दोनों कांग्रेस का रिप्रेजेंटेशन करेंगे। अंजलि करदम है, ये बसपा का रिप्रेजेंटेशन करेंगी। अब मैं इधर से चलो शुरू कर दूँ तो रूप सिंह पटेल नजर आते हैं, वैभव अग्रवाल नजर आते हैं, हेमंत हैं, उधर राजेश सिंह पिंटू हैं, और जी मेघ श्याम जी यहाँ पर हैं, और कुछ लोग भी हैं, विष्णु इधर है। तो इस तरीके से तो कुल मिलाकर के ये 12 सदस्यों की कैबिनेट गठित हुई है। इसमें से 9 भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में आए हैं सदस्य, 2 कांग्रेस के हिस्से में है और 1 बसपा से। अब मैं यहाँ पर जल्दी से एक और तथ्य का कर दूं कि ये नगर निगम के चुनाव में एक वार्ड ऐसा रहा जहां से निर्विरोध निर्वाचन हुआ, और ये देखिए रामदास चतुर्वेदी भी आ गए हैं। और पहली बार निर्विरोध निर्वाचन के बाद और पहले अवसर कैबिनेट के गठन में कैबिनेट सदस्य होने का। तो यहाँ पर ध्रुव नारायण है, तो इनसे ही शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि ये इन सबसे उम्र में भी सबसे छोटे हैं। तो ये कैसा अवसर है? अभी हालांकि जो चुनावों का था वहाँ पर तो निर्विरोध होने की वजह से उस चीज़ का वास्ता नहीं पड़ा, लेकिन आज इसको संसद ही कह सकते हैं, एक छोटी सी संसद थी, सदन था। तो वहाँ पर कैसा अवसर था जब आप लोग सब लोग आपस में विचार विमर्श कर रहे थे और आपके नाम की स्वीकृति हो रही थी? बहुत बढ़िया था, और हम सारे कांग्रेस के 8 पार्षदों ने ये निर्णय लिया कि मैं और तिलकवीर भाई कांग्रेस से जाएंगे वहाँ पर कमेटी में। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है ये पद, न सिर्फ कमेटी कैबिनेट का सदस्य कहलाना बहुत आसान है, लेकिन ये पद दायित्व तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितने भी विकास कार्य होंगे उस पर बैठ करके आप लोगों को मोहर लगानी होगी कि वो प्रस्ताव सदन में चर्चा योग्य लाए जाएं। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी सब कुछ होगा, जितने भी कार्य होने हम बीजेपी कांग्रेस बसपा जो भी हैं सब मिलकर काम करेंगे मथुरा जनपद के लिए। ठीक है, चलिए अब इधर से शुरुआत कर लेते हैं। रूप सिंह पटेल हैं, इधर से मेघश्याम जी हैं। कैसा है रूप सिंह जी आपके लिए ये अनुभव? बहुत ही अच्छा है, और ये अनुभव इतना अच्छा है कि एक तो सभी को समावेश करके ये सदस्य चुने गए हैं, और मोदी जी का एक ही नारा है, सबका साथ और सबका विकास। कैबिनेट जैसे कि शहर की सरकार भी कहते हैं, हम सब लोग उसमें कैबिनेट में आए हैं। संगठन का आभार करूंगा, सभी लोगों का आभार व्यक्त करूंगा, और वृंदावन मथुरा का मिलकर विकास करेंगे, एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। ठीक है, जल्दी। बहुत बढ़िया कैबिनेट बनी है, और सब लोग बढ़िया लोग चुन के। या तो कैसे नहीं कहेंगे, अभी समाजवादी पार्टी वाले झड़प कर रहे थे और बता रहे थे कि आप लोग दिमाग लगा रहे थे। नहीं, दिमाग नहीं लड़ा रहे, सबको मौका मिला, सब लोग कुछ लेट हो गए तो लेट हो गए, वो लोग अपना सामंजस्य नहीं बना पाए। लेकिन इस बार कैबिनेट बहुत बढ़िया आई है, और नगर के विकास में और जो नगर निगम की मेन रूपरचना है उसमें कैबिनेट का ही रोल होता है, और इस कैबिनेट की रूपरेखा को ही हम लोग आगे नगर में दिखाएंगे। रामदास जी, ये बहुत बड़ा दायित्व पूरे सदन ने हमको दिया है, और हम सभी जो 12 सदस्य इस कैबिनेट के बने हैं मिलकर मथुरा और वृंदावन के विकास के लिए कार्य करेंगे, यही हमारी योजना है। राजेश सिंह पिंटू जी, ये पता चल रहा था कि सुबह से ही चालू हो गए थे आप लोग सब जने मिलकर के गणित बनाने के लिए कि कैसे ये पूरी गणित हमारे हिस्से में आ जाए। किसी एक होटल का नाम तो नहीं लूंगा, वहाँ पर भी बैठकों का दौर चल गया था? नहीं, कोई बैठकों का दौर नहीं चला सर, और बिल्कुल सबको मौका दिया गया, और निर्विरोध रूप से किसी में कोई मतभेद नहीं हुआ, और सबने आपस में एक दूसरे से सहमति से चुन लिया। 9 सदस्य भारतीय जनता पार्टी से आए हैं, तो भाजपा में सभी प्रकार से संतोष है, सभी को लगता है कि हाँ ये जो 9 सदस्य पूरे भाजपा के जो 41 नंबर आपके पास पार्षदों के हैं, तो उनको लगता है बचे हुओं को कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव हमारे सहमति से जा रहे हैं? सब सहमति से हुआ है, सबको बैठाया गया और सबको सहमति से हुआ है, और सब तैयार थे, और सबको आगे मौका दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त भी निश्चित रूप से अभी बहुत सारी कमेटियों के भी गठन होने हैं, और ये शायद 1 वर्षीय ही तो है हेमंत जी, इसके बाद फिर ये रोटेशन सिस्टम चलेगा। अभी विकास समिति बननी है, अभी हमारे वार्डों के बहुत सारी समस्या। बिल्कुल ठीक बात है। तिलकवीर हमारे साथ हैं, और कांग्रेस में 2 पार्षदों को अवसर दिया गया है। तिलकवीर, ये आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है? हाँ जी, ये महत्वपूर्ण है जो सब लोगों ने मिलकर साथ दिया, और हम सबसे बड़ी खुशी है कि मैं और ध्रुव दोनों भाई हम 8 लोगों ने मिलकर सहमति से किए। लेकिन 8 से मतलब नहीं है, चाहे इसमें 70 भी हैं, 70 के लिए जैसे कहेंगे उस तरह से काम किया जाएगा, अपनी जिम्मेदारी को बखूबी से निभाया जाएगा। आप एक बात इस बात को भी गौर करिए कि आपके यहाँ पर अगर हम देखें तो सीनियर पार्षदों के तौर पर उमेश भारद्वाज हैं, आपके पास मनोज सक्सेना है, लेकिन उन लोगों ने आप युवाओं पर भरोसा किया है।
युवाओं पे इसलिए किया है क्योंकि आज के दौर में चाहे कोई भी पार्टी हो, यही चाह रही है युवाओं को आगे बढ़ाया जाए, इसलिए उन्होंने हम पे भरोसा किया है। वो जैसे दिशा संदेश उस तरह से काम करेंगे। जी अंजलि जी, आपके लिए भी एक बड़ा अवसर, बसपा से एक ही पार्षद आना था और आपको चुना गया, तो ये जिम्मेदारी निभानी है। हाँ जी बिल्कुल जी, जिम्मेदारी मुझे पूरी ईमानदारी से निभानी है। और क्या मैं ये मतलब ये नहीं समझती कि ये बहुजन समाज पार्टी से या कांग्रेस से या बीजेपी से, हम सभी जो भी उपनेता चुने गए हैं सारे मिलकर मथुरा वृंदावन का अच्छे से विकास कराएंगे, बहुत ही अच्छे से विकास कराएंगे। चलिए, तो इस प्रकार एक बार फिर से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी पार्षदों को जो इस कैबिनेट का हिस्सा बने हैं। आज नगर निगम की पहली बोर्ड बैठक हुई, उसमें कैबिनेट का गठन हुआ, 12 सदस्यीय कैबिनेट बनी है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये कैबिनेट इस नजरिए से महत्वपूर्ण है कि अब पहले जब तक नगर निगम का बोर्ड होता था तो या तो पहला तय एजेंडा होता था या बैठक के दौरान कुछ प्रस्ताव उठा दिए जाते थे, विशेषाधिकार हुआ करता था लेकिन अब क्या है कि कोई भी प्रस्ताव जिसे इस मथुरा वृंदावन नगर निगम की सदन की चर्चा में यदि लाना है तो उसको उस कैबिनेट के पास पहले भेजना होगा, वहां से वो संस्तुति और सहमति के बाद वो प्रस्ताव यहाँ लाया जाएगा, जिस पर फिर चर्चा होगी और उस पर सहमति या असहमति नए सिरे से बनेगी। इसलिए ये कैबिनेट बेहद महत्वपूर्ण थी और इसको लेकर के आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के पास जो नंबर था 41 पार्षदों का, उसके आधार पर वो 9 सदस्य इस कैबिनेट में दाखिल करने में सफल रहे हैं। 2 सदस्य कांग्रेस से आए हैं, 1 सदस्य बसपा से आई हैं। हालांकि निर्दलीय और सपा खाली हाथ रहे हैं, जिसकी खींच भी स्वाभाविक रूप से सामने आई थी। न्यूज़ के लिए कैमरामैन बलराम शर्मा के साथ अनूप शर्मा।